बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ जितना भी हमारा सिलेबस है उसको सेक्शन वाइज जो है आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये गाइड मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं। मैंने हमारा जितना भी सिलेबस है, हमारे जितने हैं उनको नेम वाइज जो ड्रा किया है, लें आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या और कहाँ से करवा रहा हूँ। तो जी, आवाज़ क्लियर है? डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन क्लियर, आवाज़ नहीं सही आ रही। चलिए 1 मिनट ठहरें फिर। अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ क्लियर है आप? जी सर, अब क्लियर है। पहले थोड़ी कट रही थी, अभी क्लियर है सर। जी, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, होपफुली अब आवाज़ क्लियर है। तो मैंने कल आपको गाइड किया था कि हम जो है ना सेक्शन नंबर 153 से कंटिन्यू करेंगे, 132 से कंटिन्यू करेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। नजम साहब, मैं आप हैंड रेज कर रहे हैं, हैंड रेज जो है ना इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन एट लीस्ट 45 मिनट पहले आप मुझे सुनेंगे। ठीक है? सुनने के बाद जो है आप हैंड रेज करेंगे। ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा आप उसको इधर टाइप कर दें, उसको जो है मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो एनुअल जनरल मीटिंग, ये सारे सेक्शंस हैं ये। हेलो सर, आवाज़ ठीक आ रही है? बच्चे कह रहे हैं आवाज़ कट रही है दोबारा। सर मेरे पास तो क्लियर आ रही है, अब बच्चों के पास पता नहीं। दूसरे बच्चे से पूछ लें आप। एक ने लिखा है क्लियर है सर, एक आध बच्चे के पास है तो उसका अपना जी इश्यू हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट, ये हैंड रेज हुआ, पहले इनसे बात पूछ लिया जाए इनसे। चलो ठीक है, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करने लगे हैं मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स। होपफुली आप सबको टाइप्स ऑफ कंपनी जो है वो क्लियर होगी। टाइप्स ऑफ कंपनी जो है वो सबको क्लियर हो गई होगी कि कितनी किस्म की कंपनी है। ठीक है? थोड़ा सा और क्लियर कर लें फिर। टाइप्स सही आ रही है? ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हमने टाइप्स ऑफ कंपनी की है। टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने ये वाली कंपनीज पढ़ी हैं। ठीक है? उन कंपनीज को एक बार देख लो, फिर हमें आगे चलना पड़ेगा। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है अब।
सेक्शंस के सर आपकी आवाज कट रही है, इंटरनेट का इशू है, थोड़ा सा देख लें सर जी। आई थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम। इंटरनेट का मेरे ख्याल थोड़ा सा इशू है, इसलिए आपकी आवाज भी थोड़ी थोड़ी ना बीच में कट रही है। सर मेरे नेट का इशू है। हो सकता है सर, क्योंकि आपकी ना डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं और आपकी ना आवाज चलते चलते एकदम से कट जाती है। अच्छा, अगर मुझे 3 मिनट अलाउ करें तो मैं इंटरनेट जो है इसको रीस्टार्ट कर लूँ? ठीक है सर, कर लें, कोई इशू नहीं सर। जी स्टूडेंट थैंक थोड़ा यू। वेट कर लें सर, अभी ओके दोबारा सर। कनेक्शन कर रहे हैं तो स्टूडेंट थोड़ा वेट कर लें। अभी बस आवाज आपको आ जाएगी। अभी सर का ना अपना इंटरनेट वगैरह और सिस्टम वगैरह रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो 2-3 मिनट वेट कर लें। जैसे ही आते हैं तो इंशाल्लाह, आवाज नहीं आती तो फिर देख लें। अभी सर जो ना डिस्कनेक्ट हुए हैं, अपना इंटरनेट वगैरह जो ना वो रीसेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। ये ज़रा स्क्रीन शेयर जो है अलाउ कर दें मुझे। कर दी है, चेक कर लें सर। आवाज़ सर अब क्लियर है? अभी क्लियर है सर। कोई इशू हुआ तो मैं आपको चलें। दरमियान में सर फिर कह दूंगा। जी सर, आप बोलेंगे तो मैं अब रुकूंगा आवाज़ के मामले में। स्टूडेंट का मैसेज फिर मैं आवाज़ वाला नहीं देखूंगा, तो काइंडली ठीक है आप सर, इसके ऊपर ज़रा ठीक है, फोकस रखिएगा। ठीक है सर। ओके जी सर। सर थैंक यू। अल्लाह। ओके। हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको प्रोसेस समझाया था कि कंपनी जो है कैसे एक रजिस्टर होगी, उसके बाद कंपनी आएगी, उसके बाद फंड रेजिंग होगी। अगर तो प्राइवेट कंपनी है, उसकी फंड रेजिंग नहीं होगी, जो उसके मेंबर्स होंगे, जो 20 होंगे, 10 होंगे या 30 होंगे, वो खुद ही जो है फंड रेज कर लेंगे। लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी हुई तो वो ऐसे फंड रेज करेगी। ये क्विक ओवरव्यू है। उसके बाद मैंने कहा था हमने इस ग्रुप को पहले टारगेट करना है। हम इस ग्रुप को टारगेट करने वाले हैं। हम मीटिंग्स पढ़ने वाले हैं।
हमें पता चलना चाहिए कि कंपनी में कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं और वो कितनी किस्म की होती हैं, कैसे कंडक्ट होती हैं। फिर मैंने आपको गाइड किया था कि इसके ऊपर सेक्शन नंबर 312 153 तक सेक्शन मौजूद है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी मीटिंग्स, मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स। देखें, ये है एक फॉर्मल वे टू कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी। ये पूरा एक सेटअप है, और ये क्यों इतने खामोश बैठे हैं और क्यों ये अरेंजमेंट में ऐसे बैठे हुए हैं, इसके पीछे बिल्कुल एक लीगल कहानी है। तो मीटिंग कितनी किस्म की होती है, उससे पहले आप लोगों ने ना एक छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है मुझसे। फिर मैं ये नंबर वाइज सेक्शंस को स्टार्ट कर दूंगा। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, आप अपने पास जो है ना कोई नोट पैड रखें, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बच्चों हमें पता है एमसीक्यूज बेस्ड है। तो मीटिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बगैर तो एग्ज़ाम बनता ही नहीं। कोई भी प्रोफेशनल फील्ड हो जाए, इवन आईसीएमएपी, इसमें जब भी कॉर्पोरेट लॉ का पेपर आता है तो मीटिंग के बगैर तो पेपर बन ही नहीं सकता। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन के जो एमसीक्यूज आए थे, तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया, हर पेपर के बाद फीडबैक लेता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि सर मीटिंग के किस एरिया से एमसीक्यूज बने हुए थे। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा कि ये पास पेपर में इसको ऐसे पूछ लिया गया है, इसके रिलेटेड जो है एमसीक्यू आ चुका है। तो देखें, आपने साथ साथ जो है वो एमसीक्यू बनाने हैं, एमसीक्यूज। तो सर एमसीक्यू कितने मार्क का होता है? एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा। एक एक मिनट में, एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा। जस्ट अ मिनट। जी, तो एमसीक्यूज होंगे, 2 नंबर का एमसीक्यूज होगा। तो अपने पास रखें नोट पैड। तो ये छोटी सी एक कहानी है, इसे जरा सुने। देखिए, हमारे पास दो किस्म की कंपनीज हैं। लेट्स सपोज एक है प्राइवेट कंपनी और एक है, अभी हैंड रेज ना करें, हैंड रेज जो है हम बात करेंगे सिर्फ एटलीस्ट 45 मिनट मुझे अलाउ कर दें, मैं पढ़ा लूँ, फिर उसके बाद यकीनन हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पास दो कंपनीज है, गौर से सुनना है, फिर ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दो कंपनीज हैं, एक है कंपनी ए, एक कंपनी ए है और एक कंपनी है बी। कंपनी ए इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। कंपनी ए बनने जा रही है पब्लिक कंपनी, कंपनी बी बनने जा रही है प्राइवेट कंपनी। ओके, कंपनी ए बनने जा रही है पब्लिक कंपनी, पब्लिक जो कंपनी बी है वो बनने जा रही है प्राइवेट कंपनी। दोनों ने अप्लाई किया रजिस्ट्रार के पास, एससीसीपी ने, एससीसीपी को दोनों ने अप्लाई कर दिया। एससीसीपी ने कंपनी को रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद इसने भी अप्लाई किया, तो सेम कहानी इसके साथ भी हुई। एसईसीपी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोनों को एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट क्या होता है? ये सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वर्ड लिख लें, दोनों को एक सर्टिफिकेट मिलता है, और ये सर्टिफिकेट मैंने कल के लेक्चर में भी आपको दिखाया था, उसकी शक्ल अभी भी दिखाता हूँ कि ये सर्टिफिकेट मिलता है दोनों को कि मुबारक हो, आप रजिस्टर हो गए हैं, लीगल कंपनी आपकी बन गई है। ऐसे एक एससीसीपी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके ऊपर डेट शीट सब कुछ होती है। ठीक है, अब कहानी की तरफ वापस आते हैं। ये कंपनी ए पब्लिक कंपनी है, इसने एससीसीपी में अप्लाई किया, इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। प्राइवेट कंपनी, इसने
SCCP में अप्लाई किया, इसको भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब प्राइवेट कंपनी को मिल जाता है, सुनो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब किसी प्राइवेट कंपनी को मिल जाता है, उसको इजाज़त मिल जाती है कि पाकिस्तान में बिजनेस कर लो। ठीक है, उसको पाकिस्तान में बिजनेस के लिए अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन पब्लिक कंपनी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लार्ज होगा, ये पब्लिक को इनवाइट करेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते साथ ही इसको रोक दिया जाता है कि आप बिजनेस अभी नहीं करेंगे जब तक आपको एक सर्टिफिकेट ना मिल जाए। यानी कि पब्लिक कंपनी को काम करने के लिए दो सर्टिफिकेट चाहिए। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, पब्लिक कंपनी को ये दो सर्टिफिकेट चाहिए, फिर वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकती है। तो मीटिंग्स क्या है, ये अब बातें दो लिख लें। अब मैं मीटिंग्स की तरफ जाने लगा हूं। मैं इसको रिपीट करूंगा, इस बात को मैं रिपीट करूंगा। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी दोनों अप्लाई करती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए एससीसीपी के पास। दोनों जब अप्लाई करती हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हैं, जो कि रिक्वायरमेंट होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद दोनों को एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जो कि लीगल पर्सन की क्रिएशन के लिए लाजमी है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी को जब ये सर्टिफिकेट मिलता है, तब इसको इजाज़त भी साथ मिल जाती है कि आप पाकिस्तान में बिजनेस कंडक्ट, कोई भी बिजनेस कंडक्ट जो कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बिजनेस मेंशन किया था, वो कंडक्ट कर लें। लेकिन पब्लिक कंपनी, जैसे कि मैंने बताया, इसने अवाम का पैसा लगाना है, अवाम को, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना है, तो इसके लिए इसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। वो कंडीशन फुलफिल करने के बाद इसको एक दूसरा सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब इसको मिलेगा, तब ये पाकिस्तान में बिजनेस अपना जो मेमोरेंडम में लिखा है चला सकेगी। अब देखें, मैं मीटिंग की तरफ आने लगा हूं। इस कंसेप्ट को आपने भूलना नहीं, मीटिंग में ये कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा सर्टिफिकेट जो कि रजिस्ट्रेशन का बताता है कि कंपनी रजिस्टर हो चुकी। उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, याद रखना है कि ये किस कंपनी को चाहिए, ये पब्लिक कंपनी को चाहिए। ठीक है, अभी के लिए याद करो कि ये ऐसा सर्टिफिकेट है जो पब्लिक कंपनी को मिलेगा तो वो बिजनेस रन कर सकेगी। तो देखें, मीटिंग्स। सर मीटिंग्स कितनी किस्म की होती हैं? नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। मीटिंग्स जो होती हैं शेयर होल्डर्स की, इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग। मीटिंग जो होती है शेयर होल्डर्स की, वो तीन किस्म की होंगी। स्टैट्यूटरी मीटिंग, जिसका सेक्शन है 131, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसका सेक्शन है 132, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसका सेक्शन नंबर है 133। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है। पहले मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स मीटिंग तीन किस्म की होती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग, ऐसी मीटिंग, और 131 में एनुअल जनरल मीटिंग,
जो कि बयान की गई है 132 में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कि बयान की गई है सेक्शन नंबर 133 में। सर अब ये स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? इसको बाय बर्थ मीटिंग भी बोलते हैं, इसको कंपनी की पहली मीटिंग भी बोलते हैं। इसको स्टैट्यूटरी इसलिए कहा जाता है, लिख लो अपने पास, कि इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मीटिंग एक्ट ने इम्पोज की है। ये मीटिंग कंपनीज एक्ट 2017 ने इम्पोज की है। ये किसके ऊपर इम्पोज की गई? ये मीटिंग इम्पोज की गई है हर पब्लिक कंपनी के ऊपर। हर पब्लिक कंपनी, उसके लिए लाजमी है कि वो एक मीटिंग रखे जिसका नाम स्टैट्यूटरी मीटिंग होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 131 में स्टैट्यूटरी मीटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि हर पब्लिक कंपनी, हर पब्लिक कंपनी, उसके लिए लाजमी है कि वो अपने शेयर होल्डर्स की एक जनरल मीटिंग रखे। उस मीटिंग को बोला जाएगा स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये स्टैट्यूटरी मीटिंग को मैंने डिफाइन किया, सिर्फ मैंने अभी तुम्हें ये बताया कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होती क्या है। कंपनी एक्ट 2017 ने पब्लिक कंपनी को बताया कि तुम एक मीटिंग रखोगे। पब्लिक कंपनी को कहा तुम एक मीटिंग रखोगे जिसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहा जाएगा। अब पब्लिक कंपनी ने दोबारा पूछा कि ये मीटिंग कब रखेंगे। ठीक है, मीटिंग कब रखेंगे? अब देखने कहा था पब्लिक कंपनी को कि जब तुमने बनना है, तुमने एक ऐसी मीटिंग रखनी है। ये मीटिंग नजर आ रही है, सारे लोग मौजूद हैं। तुमने एक ऐसी मीटिंग रखनी है जिसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलेंगे। पब्लिक कंपनी ने कहा ठीक है, ऐसी मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं। जैसी पिक दिखाई, भाई कब कंडक्ट करनी है, कोई तारीख कोई टाइम तो बता दो। तो फिर सेक्शन नंबर 313 में बताया गया कि स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है, हेलो, स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है, होपफुली आवाज आ रही होगी क्योंकि एडमन साहब ने इंटरफेयर नहीं किया। तो सेक्शन 313 ने बताया कि सर जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है उसका टाइम टेबल क्या होगा। स्टैट्यूटरी मीटिंग या तो स्टैट्यूटरी मीटिंग, स्क्रीन एडजस्ट करें, एक मिनट है तो, स्टैट्यूटरी मीटिंग का टाइम बताने लगा हूँ। ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होगी? एक्ट ने बताया कि जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला था ना, यहां से 9 मंथ, लेट्स सपोज एक पब्लिक कंपनी है, उसको इनकॉर्पोरेशन 2020 को मिला है। तो एससीसीपी ने क्या कहा है, सॉरी, जो कंपनीज एक्ट है उसने क्या कहा है कि ये पब्लिक कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 9 मंथ, 9 मंथ, विद इन 9 मंथ, 9 मंथ कंप्लीट होंगे इसके, 30 सितंबर 2020 को, विद इन 9 मंथ, इस पीरियड के दरमियान एक जनरल मीटिंग रखेगी जिसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी मीटिंग। एक जनरल मीटिंग रखी जाएगी जिसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी। पहली क्लास है कि विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑपरेशन एक मीटिंग
जिसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी और के 6 मंथ और within 6 month from the date स्क्रीन का प्रॉब्लम सही है। पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट चाहिए। एक सर्टिफिकेट चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि 1 जनवरी 2020 को मिल गया। लेट्स सपोज सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो मिला हमें जाके 1 मार्च को, वो यहाँ जाके 1 मार्च को मिला। 1 मार्च को मिला सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये मिला 1 मार्च को जाके। तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करनी है? विद इन 9 मंथ और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, विच एवर इज अर्लियर। स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट करनी है किस डेट पे कंडक्ट करनी है? लेट्स सपोज मैंने कहा कि 1 जनवरी को 1 जन 2020 अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है तो विद इन 9 मंथ 30 सितंबर के लास्ट डेट है स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की। हाँ, आपको मिला है सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और ये मिला था 1 मार्च को। तो इससे 6 महीने गिन लो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसके 6 महीने कंप्लीट होते हैं 31 अगस्त। तो विच एवर इज अर्लियर, जो डेट पहले आएगी उस डेट से। इसकी समझ आई? जरा मुझे कमेंट में बताएं। कमेंट में बताएं कि आपको समझ आई इसकी, कि स्टैट्यूटरी मीटिंग एक पब्लिक कंपनी कब करेगी। एक पब्लिक कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग कब करेगी? एक सिनेरियो मैंने बनाया। अच्छा, हैंड रेज हुआ है यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसी से। स्टैट्यूटरी मीटिंग तब करनी है, 2 टाइम लिमिट्स बताई हैं एक्ट ने। विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन डेट की 9 मंथ के अंदर, या सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की 6 महीने के अंदर, विच एवर इज अर्लियर, जो तारीख पहले आ जाए। लेट्स सपोज एक सिनेरियो और बनाते हैं, फिर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर मैं माइक आपका ओपन करूंगा, ठीक है? लेट्स सपोज एक पब्लिक कंपनी है, वो रजिस्टर हुई है फर्स्ट कह लो कि 1 सितंबर 2020 को इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनको टाइम लिमिट स्टार्ट कर देनी है अभी। 9 मंथ गिन लो यहाँ से ऑनवर्ड, 9 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, और ये आ रहा है मई। जो मई है 31 मई लास्ट टाइम है, 9 मंथ कंप्लीट होंगे। 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
ठीक है, या दूसरा टाइम कब स्टार्ट होगा, इसने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेट, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का जो सर्टिफिकेट है ना, इसको मिला जाके 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को 6 महीने गिन लो आगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर 2021। तो विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तो ऊपर वाली टाइम लिमिट पहले कंप्लीट हो रही है, तो ये कंपनी इस टाइम लिमिट को फॉलो करते हुए एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाएगी, जिसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब मैं माइक जरा ओपन करूंगा, इसके हवाले से जल्दी से आपने पूछ लेना है, ताकि हम जो है ना सेक्शन की तरफ चले जाएं और इसको रीड आउट करें। देखिए, अगर आप ये टाइम लिमिट समझ गए तो सारा सेक्शन आसान है, और इसको एमसीक्यूज में बना लो कि statutory meeting will be conducted within a period of 9 months from the date of incorporation or 6 months from the date of certificate for commencement of business। एंड पे लिख लेना विच एवर इज अर्लियर, जो तारीख पहले आ गई। मौजम यूनस हैंड रेज किया है, जल्दी से बात करनी है आपने। जी मौजम। सर इसमें सिर्फ ये पूछना था कि अगर मतलब इन केस ये होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद जो है 9 मंथ गुजर जाते हैं और आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलता, तो क्या ये स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो इससे पहले की जा सकती है? देखें, गाइडलाइन में और है, ठीक है, रुकना नहीं, और है कि आपने 2 गाइडलाइन हमें दे दी हैं एक्ट ने कि 9 महीने गिनो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर और के वर्ड हैं, और फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 6 मंथ। फिर एंड पे बताया विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से डेट जिसकी पहली आ गई ना, वो आपकी टाइम लिमिट होगी। अब सेक्शन नंबर 131 पे हम जाते हैं, 131 की तरफ हम जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया स्टैट्यूटरी मीटिंग, याद रखना है। माइक अपना काइंडली ऑफ करें, आपका माइक ऑफ नहीं कर पाया, मैं इधर आ गया हूँ। याद रखना है स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है। स्टैट्यूटरी मीटिंग हर पब्लिक कंपनी पे लाजमी, कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है वो एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगी, जिसको ये एक्ट कहता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। वो जनरल मीटिंग कब कंडक्ट करेंगे, ये कंपनी होल्ड करेगी एक स्टैट्यूटरी मीटिंग विच एवर इज अर्लियर, ऐसी डेट पे, ऑन द डेट विच एवर इज अर्लियर 6 month from the date of commencement of business। ये MCQ बना लो अपने पास। और 9 month from the date of incorporation। और कब करनी है, दोनों में से जो तारीख पहले आ गई, विच एवर इज अर्लियर। एक मीटिंग करेंगे, पब्लिक कंपनी एक ऐसी मीटिंग बुलाएगी, जनरल मीटिंग बुलाएगी। पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, पब्लिक कंपनी ने फंड रेजिंग किया, पब्लिक कंपनी ने सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिया, तो लॉ की रिक्वायरमेंट है जल्दी से सारी अवाम को इकट्ठा कर लो, जल्दी से सारे मेंबर्स ऐसे इकट्ठे कर लो, तुम सबको बुला लो और एक मीटिंग करो। उस मीटिंग को कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी करेगी। इस मीटिंग की टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, पिछली बार नहीं आया, इस बार आ सकता है। इसकी टाइम लिमिट क्या है, 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ के अंदर अंदर, या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर, जो तारीख पहले आ गई उसके ऊपर तुम ये मीटिंग करोगे। फिर इस सेक्शन नंबर 31 ने बताया कि अगर कोई तुम जनरल मीटिंग पहले ही बुला लो, ये तो लाजमी करनी है, अगर इन तारीख से पहले 9 मंथ से पहले ही कोई जनरल मीटिंग अपनी बुला लो जो स्टैट्यूटरी मीटिंग की सारी कंडीशन को फुलफिल करे, तो ये वाली मीटिंग तुम नहीं बुलाओगे। इसकी समझ आ गई आप लोगों को। उसने कहा अगर एक जनरल मीटिंग इस टाइम लिमिट से पहले ही आप कॉल कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मीटिंग तो बुलानी है,
एक जनरल मीटिंग सारे मेंबर्स की आप कर लेते हो इस डेट से पहले पहले, तो कहता है जी आप स्टैट्यूटरी मीटिंग ना करें फिर, ठीक है, क्योंकि आपने, हमारी रिक्वायरमेंट थी, इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी पब्लिक कंपनी सारे मेंबरान को इकट्ठा करे, तो आपने पहले ही अगर कोई एनुअल जनरल मीटिंग कर ली है, पहले ही आपने कोई जनरल मीटिंग कर ली है, सबको इकट्ठा कर लिया है, तो आप इसको ना करें, ठीक है। ये था स्टैट्यूटरी मीटिंग, और याद रखना है स्टैट्यूटरी मीटिंग सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, पब्लिक कंपनी करेगी। नोटिस क्या है, नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी सेंट टू द मेंबर, ये बात याद रख लो, लिख लो अपने पास, रट्टा लगा लो इसको। मेंबर्स की जो मीटिंग होगी ना, लॉ कहता है वो एटलीस्ट 21 डेज बिफोर का नोटिस जाना चाहिए। आज इंशाल्लाह मैं आपको सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस हैं वो भी परफॉर्म करना बताऊंगा कि ये नोटिस बनता कैसे है, ठीक है। अभी ये याद कर लो, और जितनी भी मीटिंग होगी जनरल मीटिंग का नोटिस भी 21 डेज बिफोर ही जाता है। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग का उसने कहा नोटिस जो है, स्टैट्यूटरी मीटिंग का नोटिस मेंबर्स को पहुंचा देना है कंपनी ने एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर द डेट ऑफ मीटिंग अलोंग विद द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अब ये बात याद रख लो, स्टैट्यूटरी मीटिंग में एक रिपोर्ट डिस्कस होगी जिसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ठीक है। पब्लिक कंपनी, उसने इनकॉर्पोरेट करवाया, अवाम को शेयर बेच दिए, फिर शेयर बेचने के बाद उसने सारी अवाम को इकट्ठा कर लिया, सारी अवाम जो है इकट्ठी हो जाएगी। अवाम कैसे इकट्ठी होगी, ये नोटिस भेजेंगे 21 दिन पहले, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 21 दिन पहले ये नोटिस भेजेंगे कि हम बाय लॉ, हमें लॉ ने कहा है एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा स्टैट्यूटरी मीटिंग, और इस मीटिंग में ये रिपोर्ट डिस्कस होगी। वो नोटिस के साथ एक ना रिपोर्ट अटैच कर देंगे कि ये रिपोर्ट डिस्कस होगी, और इस रिपोर्ट को हमने इसलिए बनाया है कि लॉ ने हमें कहा था कि ये रिपोर्ट बनाओ। इस रिपोर्ट को कहते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। पहले मीटिंग पढ़ लें, फिर मैं आपके साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है वो भी बता दूंगा। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है मीटिंग के नोटिस के साथ उसकी कॉपी भेज देनी है। डायरेक्टर आफ्टर सेंडिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू मेंबर्स, पब्लिक कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे मेंबर्स को ये रिपोर्ट भेजने के बाद डिलीवर करेंगे ये वाली रिपोर्ट to the registrar for registration of copy of statutory report along with the auditor report। वो कॉपी भेजने के बाद रजिस्ट्रार को भी एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की कॉपी भेज देंगे कि इस रिपोर्ट को अपने पास रजिस्टर कर लें, और इस रिपोर्ट की कॉपी और इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट वो भी भेजेंगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग का बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है। एक ऐसी जनरल मीटिंग जो कि पब्लिक कंपनी कंडक्ट करती है विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। ये मीटिंग तब होगी जब 21 दिन पहले एक नोटिस आएगा सब मेंबर्स को, ये बाय लॉ है 21 दिन, ठीक है। 21 दिन पहले एक नोटिस आएगा, और उस नोटिस के साथ मीटिंग में क्या डिस्कस होना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस होनी है, सबको बता दिया जाएगा। तो डायरेक्टर ये काम करने के बाद वो रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जिस रजिस्ट्रार कंपनी, और उस रिपोर्ट के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट बनी है वो भी पहुंचा देगा, ठीक है। इसके बाद member the director shall cause a list to be produced at the commencement of the meeting and the number of share held by them respectively। मेंबर एक मीटिंग के स्टार्ट पे एक नोटिस अवेजा कर देंगे, एक बोर्ड अवेजा कर देंगे जिसके ऊपर सारे मेंबर्स के नाम, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, और उनके एड्रेसेस क्या हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हेल्ड किए हैं, वो मीटिंग के दौरान सबको शो करवा देंगे। और ये लिस्ट जमीन ओपन रहेगी, असेसेबल रहेगी, कोई भी मेंबर देख सकता है इस लिस्ट को।
फिर इस मीटिंग में जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे उनको एक आज़ादी है कि डायरेक्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एनी मैटर relating to the formation of the company are arising out of statutory report। ये बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों। सोचो कि जब ये क्लास कंडक्ट हुई थी ना, मेरे पास 120 बच्चे आ गए थे। आते ही सबका ये क्वेश्चन था, ये अच्छा जी हम यहाँ पे इस क्लास पे आगे हैं, बताएं हमने क्या पढ़ना है। अच्छा फिर बताएं ये सब्जेक्ट जो पढ़ना है इसका स्कोप क्या है। ठीक है, फिर अच्छा सबके डिफरेंट क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन को मैंने फेस किया, मैंने उनका रिप्लाई किया। इसी तरह जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जब स्टैट्यूटरी मीटिंग करते हैं, देखो कंपनी तो बनाई 5-6 लोगों ने, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट भी करवा ली, उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू किया तो शेयर होल्डर्स सारे इकट्ठे हो गए। अब शेयर होल्डर्स को इन्होंने फेस करना है, उनका ट्रस्ट जो है उनको मेंटेन रखना है, उनको बताना है कि भाई आपने जो पैसा लगाया है किस पर्पस के लिए लगाया है, हाँ हम क्या सोचते हैं ये पैसा कहाँ पे लगेगा। और ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में सारी कहानी होती है कि इस मीटिंग से पहले पहले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में सारी कहानी होती है कि इस मीटिंग से पहले पहले जो कंपनी के पास फंड्स थे उसका अभी तक क्या हुआ है। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें लिखी होती हैं कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना पैसा डायरेक्टर ने दिया था, कौन कौन डायरेक्टर हैं, ठीक है, कौन ऑडिटर है, कितने पैसे कहाँ पे लगे, ये सारी बातें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लिखी होती हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है जल्दी से हैंड रेज करो, हम उसका क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करें, फिर अगली मीटिंग जो है उसको पढ़ें। स्टैट्यूटरी मीटिंग मुबशर जो है ये बात करना चाहेंगे। नजम साहब को पहले अलाउ करता हूँ। जी नजम। सर मैंने ये पूछना था, आपने कहा था विच एवर इज अर्लियर, तो फॉर जी एग्जांपल 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेशन जो है सर्टिफिकेट मिलता है एक मिनट, कंपनी। मैं साथ साथ लिख लूँ ताकि बाकी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी समझ लें आपका क्वेश्चन। ठीक है, ताकि जी ऐसा जी क्वेश्चन सर। किसी का हो तो वो भी रिमूव हो जाए। लेट सपोज आपने कहा कि 1 जनवरी को हमें सर्टिफिकेट, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, जी आगे जी। चलें। और 1 फेब को ही कमर्शियल सर्टिफिकेट मिल जाता है। एक मिनट, 1 जैन को ही, नहीं 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 सॉरी, लेट सपोज, चलें लेट्स सपोज हाँ ये जी कर लें या 1 फेब कर लें। 1 फैब कर लेता हूँ। ठीक है, 1 फैब कर लेते हैं। अच्छा यहाँ से तो 9 महीने गिनने हैं ना, स्टार्ट यस हो सर। जाएंगे यहाँ से 9 मंथ। ठीक है, और ये ड्यू डेट क्या बनेगी, 30 सितंबर। यस सर। ठीक है, अगर यस सर। इनकॉर्पोरेशन 1 जन पे हुई। अब दूसरा आपने कहा कमेंसमेंट आपको मिली है 1 फैब फेब को। यस सर। पे, ऐसे ही है। यस सर। फर्स्ट तो यहाँ से 6 महीने गिन लो, यहाँ से 6 महीने जल्दी से बताओ गिन के कितने हो 30 गए। जनवरी, ओ सॉरी जून। जून। 30 जून, विच एवर इज अर्लियर, क्लियर गाइडलाइन। यस सर। तो किस पीरियड के दरमियान हमने मीटिंग रखनी है, 30 जून। विच एवर इज, हाँ जी, ओके सर। ठीक। 30 जून तक का टाइम है फिर आपके पास। सर एक आपने कहा कि अच्छा जल्दी जल्दी से, जी वो जी, सेक्शन निकालें सर, 1 मिनट काइंडली स्टार्ट से। उसमें लिखा हुआ हाँ था जी हाँ कि जी हाँ जी, अगर कि कंपनी अगर पहले एक से ही, मीटिंग, हाँ जी, जनरल मीटिंग हाँ उसने जी हाँ जी, मैं वही बताने कंडक्ट लगा कर हूँ ली कि, है, हाँ जी, तो वो अगर जनरल उसने मीटिंग कहा उसने कि, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से पहले अगर कंडक्ट कर लिया तो वो अकाउंट हो जाएगी। नहीं देखें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तो ही जी आप सर। कंपनी बनेंगे ना, तो जी ही जी। आप अलो होगा लोगों को प्रोस्पेक्टिक्स और फंड रेजिंग कर सकें। तो जो भी मीटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद हुई और वो इस जैसी हुई कि जिसमें ओके। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आपने डिस्कस की, तो फिर ठीक कहता है। है ये मीटिंग ना करना क्योंकि तुम पहले से लोगों को इकट्ठा कर चुके हो। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर सर। ठीक है, मुबशर को अलाउ करूंगा, जल्दी मुबशर, ताकि हमने ना तीनों किस्म की मीटिंग को देखना है यस सर। और याद सर रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। जी सर। जी सर मेरी मुबशर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर मैंने ये पूछना था कि सर ये स्टैट्यूटरी मीटिंग
और एनुअल जनरल मीटिंग तो सर हर साल होती है जब कंपनी बन जाती है। तो इसमें कोई खास डिफरेंस होता है एनुअल जनरल मीटिंग में और स्टैट्यूटरी मीटिंग में? जैसे पहले लिखा था कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो गई तो स्टैट्यूटरी मीटिंग फिलहाल की जरूरत। मुबशर जी सर। मुबशर जो होती है ना स्टैट्यूटरी मीटिंग, जी ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी करेगी, ठीक है। जी बिल्कुल। और ये बाय लॉ है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी की मीटिंग कहा जाता है। बाज लोग इसे ना पब्लिक कंपनी की बाय बर्थ मीटिंग बोलते हैं कि जन्म हो गया पब्लिक का कंपनी का तो लॉ ने इम्पोज कर दी, ओके। ठीक है। जी सर। ये सिर्फ ये कंपनी करवाती है। एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो हर कंपनी करवाएगी, वो अभी हमने पढ़ना है। स्टैट्यूटरी मीटिंग किस पे इम्पोज की गई, मीटिंग करवानी है जिसको स्टैट्यूटरी मीटिंग, और उसके साथ टाइम लिमिट अटैच कर दी, क्योंकि यार पब्लिक कंपनी का ना इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ऐसा ही ना हो फंड रेजिंग करके ये भाग जाए, ठीक है। इम्पैक्ट जी सर। ज्यादा होता है, तो उस इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टर्स को फेस करना पड़ेगा सारे के सारे शेयर होल्डर्स को। असल में सर वो और क्वेश्चन। जैसे पहले दिन मैंने बताया, आप सब लोग इकट्ठे आ गए। जी 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 असल में सर वो क्वेश्चन इसलिए किया कि जैसे उन्होंने जी लिखा जी था अगर एनुअल जनरल मीटिंग उन्होंने लोग मतलब कंपनी ने कर ली तो स्टैट्यूटरी मीटिंग की हाँ। जरूरत नहीं है। तो कोई खास अच्छा डिफरेंस तो मेरी नहीं है बात सर सुनो, कोई? यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर तुम एक ऐसी मीटिंग कर लो जिसमें सारे मेंबर्स इकट्ठे हो जाएं और सारी बातें वही करें जो कि स्टैट्यूटरी मीटिंग में होनी है, तो फिर ये मीटिंग ना करना, ठीक है। अच्छा ये सेंस है यहाँ पे ठीक है सर, कि मैंने कहा अगर शायद कोई डिफरेंस। एनुअल जनरल मीटिंग तो नहीं नहीं, वो तो आगे उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि वो 1 साल के बाद करनी है, वो सारी रिक्वायरमेंट आगे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेंस दी कि अगर तुम एनुअल जनरल मीटिंग जैसी एक मीटिंग बुला लो जिसमें सारे मेंबर्स आ जाएं और वही बातें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वही डिस्कस कर लें जो कि इस मीटिंग में होनी थी, तो फिर ये मीटिंग ना करना। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और था कि सर ये जो जी जी प्रॉस्पेक्टस वो जल्दी। इशू करते हैं कि सर तो वो प्रॉस्पेक्टस आगे पढ़ेंगे कि मतलब उसमें जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे कितनी पढ़ेंगे की? पढ़ेंगे, मैंने ठीक है। आपको ना सब कुछ जो जो मैंने पढ़ाना है ना, मैंने डिटेल में आपको आज बता दिया है कि मैं ओके सर। आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू तो सर। वो थैंक प्रोस्पेक्टस सब कुछ पढ़ेंगे, इन कॉर्पोरेशन कैसे हुई ये भी पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग बोर ना हो, ये लॉ जो है बिल्कुल इजी लगे, तो मैं आपको ये यहाँ पे लेके आया हूँ कि मीटिंग क्या होती है, इसके बाद डायरेक्टर्स क्या होते हैं, और आगे लंबी कहानी है। अच्छा अली रजा को जल्दी यार जल्दी, 2-3 मिनट में ना हमने वापस जाना है अपनी स्लाइड्स पे। अली रजा जल्दी बोलो। नासिर रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी नासिर जी जी सर मैंने वालेकुम पूछना था अस्सलाम। कि इसमें ना आपने वर्ड यूज़ किया था स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का वर्ड यूज़ किया हुआ है। सर नॉर्मली जब हाँ जी हाँ जी। एजीएम होती है ना तो उसमें उसके ऑडिट अकाउंट्स होते हैं और डायरेक्टर रिपोर्ट होती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये उससे अलग होगी कि यही चीज़ें होती इसमें भी होती हैं? एजीएम ये नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है, ये हाँ बाय लॉ इसके मैं होती है ये। इसमें हाँ भी जी ऑडिट अकाउंट्स और डायरेक्टर रिपोर्ट ही होती है, इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं या कि और चीज़ है? ये कोई और चीज़ है, वो होती है एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट, ठीक है। हाँ जी उस बिल्कुल, हाँ जी। उसको उसको हमने ना आगे डिस्कस करना है। यहाँ ठीक पे हो अभी एक कंपनी बनी, उसने ठीक इस है। पीरियड के दौरान क्या किया, इस पीरियड के दौरान ठीक इस है। पीरियड के दौरान क्या किया, इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट होती है, वो अच्छा सारे अच्छा, उसका मेंबर्स को फॉर्मेट देनी होती है। ठीक हो गया। उसको कहते हैं, क्योंकि ये एक स्टैट्यूट स्टैट्यूटरी मीटिंग है, तो इस रिपोर्ट को नाम दे दिया जाता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ठीक हो गया। सर इसकी रिपोर्ट का कोई फॉर्मेट वगैरह शेयर करेंगे आप? इसमें क्या क्या होता है इस रिपोर्ट का फॉर्मेट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मुझे का आगे चलने फॉर्मेट? देंगे तो जी शुक्रिया। मेरा सब्जेक्ट यही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, कि जो एक सेक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है हमें वो सारे लीगल फंक्शन आने चाहिए। तो मैं आपको जो नोटिस भेजना है वो भी बनाना सिखाऊंगा, तो याद सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। आगे नजम साहब का तो हो गया था, आई थिंक सो हैंड रेस थोड़े होने चाहिए, अगर कॉमन क्वेश्चन है ना तो हैंड डाउन कर लें, अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो उसके लिए हैंड रेज रखें, ताकि हमारा टाइम। फरहान इकबाल साहब को अलाउ करूंगा। फरहान साहब बड़ी अच्छी बात जी करते सर हैं, जरा। शुक्रिया। जी जी
जी थैंक यू सर। मैंने सर ये पूछना था कि ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के दरमियान में या जहाँ पे भी ये शेयर होल्डर्स कब एंटर होते हैं, यानी शेयर्स बेचने खरीदने का काम किस स्टेज पे हुआ है? शेयर जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया था ना, तो उसकी रेगुलेशंस होती हैं कि आपने प्रोस्पेक्टस कब बनाना है, ठीक है, आपने वो जी प्रोस्पेक्टस पब्लिक कब करना है, वो सारी कहानियां अभी पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर पूरी रेगुलेशन मौजूद है, वो एक अलहदा जी चक्कर है, बेहतर। ठीक है। जी मैंने जी कहा बिल्कुल ठीक। लेट्स सपोज इनकॉर्पोरेशन हो गई, हमने शेयर बेच बचा दिए, ठीक है, और जी हमने ये मीटिंग अब करनी है, हम यहाँ इस पॉइंट पे हैं, मैंने एक इसका पूरी मतलब है कि डिटेल बना के, कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही शेयर बिक जाएंगे सर? हाँ जी, आप ये अज्यूम कर लें कि कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट जो मिलने से पहले ही आपने शेयर बेच लिए हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कंडक्ट करेंगे कोई। राइट सर थैंक यू। अच्छा जी, उसामा, अस्सलाम वालेकुम सर। उसामा के बाद जो है ना, वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलने से पहले हम हाँ स्टैट्यूटरी जी, मीटिंग कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, टाइम लिमिट है सर ना, देखो मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम ये सब्जेक्ट पास करोगे इस अटेम्प्ट में, बाकी आपकी मर्जी है, मेहनत कर लो इस अटेम्प्ट में। सर अगर बाद में वो कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं देते तो फिर सर? कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट उन्होंने देना होता है, कंडीशंस कंपनी ने पूरी करनी होती है, ठीक है। अगर 9 जी महीने के दौरान इनको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या, 9 महीने के दरमियान मीटिंग तो करनी है ना, जी जी ठीक है सर, अगर शुक्रिया। नहीं करेंगे तो देखना आगे कितना फाइन लगना है। अच्छा सही। चलें अब इसको कंक्लूड करते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होगी, मैंने आपको बताया कि जब एक पब्लिक कंपनी बनती है उसको एक नोटिस मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो उस इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ के अंदर होगी, या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो बिजनेस करना है इसने, उसको स्टार्ट करने के लिए एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो कि मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, उसको स्टार्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसके 6 महीने। फिर कह दिया विच एवर इज अर्लियर, दोनों से पहले जो तारीख आ गई उस पर एक मीटिंग करोगे जिसका नाम होगा स्टैट्यूटरी मीटिंग। इस मीटिंग में एक स्पेशल रिपोर्ट डिस्कस की जाएगी, उस रिपोर्ट को बोलेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जो भी मेंबर सामने आएंगे उनको आज़ादी है कि रिपोर्ट से मुतल्लिक या मीटिंग की फॉर्मेशन से मुतल्लिक, ये लिखा हुआ है, रिपोर्ट से मुतल्लिक या मीटिंग की फॉर्मेशन से मुतल्लिक कुछ भी पूछा जा सकता है और डायरेक्टर इसका जवाब देंगे। डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि ये पब्लिक कंपनी है, तो सारे के सारे जो भी नेम्स हैं, ऑक्यूपेशन हैं, नेशनैलिटी है, जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके नाम अवेजा रखें, ताकि हर मेंबर देख सके कि इस कंपनी में किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। ये होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। टाइम एडजॉर्न हो जाएगी। एडजॉर्न का मतलब जैसे हमारी क्लासेस जो हैं रेगुलर आगे कंटिन्यू होती जा रही हैं, मीटिंग में अगर डिस्कशन ख़त्म नहीं हुई, मीटिंग का टाइम ओवर हो गया है, तो ये मीटिंग जो है एक लीगल प्रोसेस के थ्रू आप इसको आगे पास ऑन किसी और तरीके पे कर सकते हैं। तो जो एडजॉर्न मीटिंग होगी वो भी ऐसे ही कंडक्ट होगी जैसे ओरिजिनल मीटिंग कंडक्ट हो रही है। Adjourned meeting may have the same power of original meeting. फिर ये section the provision of this section shall not apply to a public company which converts itself from a private company after 1 year of its incorporation. कहता है जी ये वाला जो सेक्शन तुमने पढ़ा है ना, इसको समझ लो कि ये वाला जो सेक्शन 131 तुमने जो पढ़ा है ना, ऐसी पब्लिक कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, ऐसी पब्लिक कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा जो कि कन्वर्ट हुई हो। एक प्राइवेट कंपनी बनी थी और प्राइवेट कंपनी को बने अभी 1 साल नहीं गुजरा,
वो प्राइवेट से कन्वर्ट हो गई है पब्लिक में, ठीक है। ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर तो हुई थी प्राइवेट कंपनी, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ रेजुलेशन पास की, आपस में मीटिंग की, एससीसीपी को इन्वॉल्व किया और अपने आप को कन्वर्ट करवा लिया। तो बच्चों, कन्वर्जन के ऊपर भी हमारे पास कितने ज़्यादा सेक्शंस मौजूद हैं वो हमने पढ़ने हैं कि कैसे एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन ऐसी किसी कंपनी, पब्लिक कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा जो अपने आप को कन्वर्ट करवाएगी विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू, सॉरी, आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है। किसी ऐसी कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा जो 1 साल के बाद, जो 1 साल के बाद, 1 साल कंप्लीट होने के बाद कन्वर्ट हो जाए पब्लिक कंपनी में, तो ऐसी कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कंट्रावेंशन की गई इस सेक्शन की इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड होगी, उसके ऊपर पेनल्टी लेवल 2 का लगेगा। पेनल्टी लेवल मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए थे, एक ग्रॉस पेनल्टी है और पर डे की पेनल्टी भी है। तो पेनल्टी लेवल 2 लगेगा ऐसी पब्लिक कंपनी पे जो कि लिस्टेड होगी, और ऐसी पब्लिक कंपनी इन एनी अदर केस उसको लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। तो बच्चों, ये थी स्टैट्यूटरी मीटिंग जो कि कौन करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। साथ साथ ही स्टार्ट इसको बनाना शुरू करें। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, वो आया था एनुअल जनरल मीटिंग से क्वेश्चन आया था, जो कि सेक्शन नंबर बनता है सेक्शन नंबर 132। अब एनुअल जनरल मीटिंग क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग क्या है? देखिए, यहाँ पे मैंने ना एक चीज स्किप की है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जो हमारे कंपनी एक्ट में ना बच्चों सेक्शन नंबर 131 है ना, ये ऑलमोस्ट 2-3 पेजेस का लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये 131 सेक्शन इतना कम्प्लेक्स है कि दरमियान में ही स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की बातें होती हैं, और दरमियान में ही डायरेक्टर ने क्या करना है वो बातें हो रही होती हैं, और दरमियान में ही इसके बताता है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होती क्या है। तो मैं अपने स्टूडेंट की एज के लिए ना सबसे पहले ना उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग समझा देता हूँ कि स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है। फिर मैं उसको समझाता हूँ जी एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। फिर मैं उसको समझाता हूँ जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती क्या है। ये समझाने के बाद मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि नोटिस कैसे बनाते हैं किसी भी मीटिंग को बुलाने के लिए, ठीक है। तो हर वो बच्चा जो कि परेशान है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है, अभी के लिए मैंने उसको बता दिया। ये एक रिपोर्ट है, स्टैट्यूटरी मीटिंग और जनरल मीटिंग में डिफरेंस भी मैं समझा दूंगा। ये एक रिपोर्ट है जो कि स्टैट्यूटरी मीटिंग में डिस्कस होती है। अभी के लिए ये याद कर लो, ठीक है। सारी चीज़ें इंशाल्लाह यहीं पे क्लियर होंगी। हम बड़ा अच्छा इस जो हमारा एक पैकेज है ना 313 to 153, ये इसकी समझ आ जाएगी कि ये सेक्शंस कहते क्या हैं। सेक्शन 131 में मैंने आपको बताया कि स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है। अब एनुअल जनरल मीटिंग एवरी कंपनी, तमाम कंपनियों को कह दिया गया, ठीक है। पीछे आपने पढ़ा होगा पब्लिक कंपनी के बारे में कहा गया था, यहाँ पे कहा गया है एवरी कंपनी, हर कंपनी, हर कंपनी से ये रिक्वायरमेंट है, एवरी कंपनी शैल होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग। एक एनुअल जनरल मीटिंग लाजमी रखेगी हर कंपनी। सारी कंपनीज को बोल दिया गया कि तुम एक एनुअल जनरल मीटिंग रखोगी। इनकॉर्पोरेशन हुई है, इनकॉर्पोरेशन हुई है 1 फ़रवरी को, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 132 ने कह दिया कि सबको इकट्ठा करना है तुमने, जितने तुम्हारे शेयर होल्डर्स हैं सबको इकट्ठा करना है तुमने। एनुअल कब करनी है? पहली एजीएम, पहली एजीएम विद इन 16 मंथ,
within 16 month from the date of incorporation। सारी कंपनीज को बोल दिया गया, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, चाहे वो लिमिटेड बाय गारंटी है, सारी कंपनीज को बोल दिया गया, चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी है। एवरी का वर्ड यूज हुआ है कि तमाम कंपनीज ये बात सुन लें कि विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको एक मीटिंग करनी होगी, जिस मीटिंग को बोलेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। और टाइम लिमिट जो है इस मीटिंग का, पहली मीटिंग का, वो 16 महीने का है कि विद इन 16 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप एक जनरल मीटिंग करेंगे जिसको बोला जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद वर्डिंग है देयर आफ्टर, इसके बाद, यहाँ पे वर्डिंग आती है देयर आफ्टर। इसके बाद ये मीटिंग कब होगी? साल में एक बार तो लाजमी करोगे, वंस इन कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब ऐसा कैलेंडर ईयर जिसपे आप बिजनेस फील्ड में आने से पहले जिसको फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं कि आपका बर्थडे का दिन कौन सा है, आप कैलेंडर ईयर का रेफरेंस देंगे। देयर आफ्टर समझो पहले, देयर आफ्टर, फिर इसके बाद हर साल, वंस इन कैलेंडर ईयर, हर साल तुमने लाजमी करनी है। और उसका टाइम लिमिट क्या है? विद इन 4 months फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर ये फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर का समझा दे। कैलेंडर ईयर ये जो कि 2020 चल रहा है, कैलेंडर ईयर वो होता है जब आप अकाउंटिंग फील्ड में आने से पहले एक साल मनाते थे ना, वो कैलेंडर ईयर है, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे ख़त्म होता है। ऐसा साल जिसको आप अपनी बर्थडे से अनाउंस करते हो कि ऐसा साल, मैं पूछूं आपकी बर्थडे कब है, आप बोलेंगे लेट्स सपोज 5 अगस्त, तो आप कैलेंडर ईयर का रेफरेंस देते हैं। हाँ, जो कंपनीज जो बिजनेस होते हैं इनके अपने साल होते हैं, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, इनके अपने साल होते हैं और उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर्स। जैसे किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हो सकता है 1 जून से स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म होता है 31 मई पे, ये इसका। फिर मैं डेट वाइज भी समझा दूंगा कि इसने, कंपनी ने कब मीटिंग करनी है। एनुअल जनरल मीटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने के अंदर एक मीटिंग रखी जाएगी जिसको एनुअल जनरल मीटिंग को बोला जाएगा। ये हर कंपनी पे लाजमी है। देयर आफ्टर, इसके बाद, देयर आफ्टर इन एवरी कैलेंडर ईयर, देयर आफ्टर हर साल में तो एक बार लाजमी होगी। और उसकी तारीख क्या बताई? जब भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा ना, उसके 4 महीने के अंदर, लेट्स सपोज इस कंपनी का देखो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मई पे, तो विद इन 4 मंथ, यहाँ से आगे 4 महीने हैं इसके पास इस एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करे। एवरी कंपनी, इसके ऊपर एक सिनेरियो भी बना लेते हैं डेट वाइज, होपफुली बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सिनेरियो भी मैं बनाता हूँ डेट वाइज। पहले इसको पढ़ लें। एवरी कंपनी शैल होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग, हर कंपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग लाजमी रखेगी विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, वो गोल्डन कलर का जिसके ऊपर ठप्पा लगा होता है, तो उसके 16 महीने के अंदर अंदर। एंड देयर आफ्टर वंस इन अ कैलेंडर ईयर, इसके बाद हर साल लाजमी तुम एक जनरल मीटिंग करोगे और उसकी डेट क्या होगी? विद इन 4 मंथ फ्रॉम द फॉलोइंग द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है किसी भी कंपनी का, लेट्स सपोज फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर पे किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, तो ये मीटिंग करने के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग करने के लिए इसके पास 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और 30 अप्रैल तक ये एक मीटिंग कर सकते हैं जिसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं।
ये टाइम पीरियड एक्सटेंड करवाया जा सकता है। यहाँ से बच्चों एमसीक्यू आया था, इस बार जो एमसीक्यू आया ना यहाँ से आया था। उन्होंने पूछा था, एक लिस्टेड कंपनी है, उनको डिफिकल्टी आ रही है एनुअल जनरल मीटिंग उस टाइम लिमिट में कंडक्ट करवाने के लिए, तो आप बताएं उसको अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन में बताया गया था कमीशन, रजिस्ट्रार, ठीक है। तो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एससीसीपी की अप्रूवल चाहिए, एंड इन केस एनी अदर कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक लिस्टेड की बात हो रही है कि ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है, और हमें पता है पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड होती है, तो उसको एससीसीपी की अप्रूवल रिक्वायरमेंट है। और इन एनी अदर केस जिसमें पब्लिक कंपनी नॉन लिस्टेड आ जाएगी, जिसमें हर दूसरी कंपनी आ जाएगी, उसको जिस रजिस्ट्रार ने रजिस्टर किया है उसकी अप्रूवल चाहिए। मे बाय स्पेशल रीजन extend further 30 days within which such annual general meeting shall be held। अब मैं जल्दी से आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा, अब माइक ऑन करूंगा ताकि कोई अगर कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। कायनात कलीम बोलेंगी जल्दी से। हरी अब कायनात। हेलो मुबशर बोलेंगे, मुबशर जल्दी से बोलना यार। हेलो सर ये पूछना था सर कि पब्लिक कंपनी को एसईसीपी से रजिस्ट्रेशन मिलती है, और ये प्राइवेट कंपनी का जो कहा, जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, वो रजिस्ट्रार ही करेंगे। नहीं, सबको रजिस्ट्रार ही रजिस्टर करते हैं, लेकिन पब्लिक लिस्टेड के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि अगर इसने टाइम एक्सटेंड करवाना है तो इसको कमीशन, कमीशन बोले एससीसीपी की अप्रूवल चाहिए। वहाँ पे हायर अप्रूवल चाहिए, किसी कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए। ओके सर। ठीक है, अच्छा मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ फिर। नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस ऑफ मीटिंग क्या है? नोटिस ऑफ मीटिंग जनरल इसका भी यही कि नोटिस जो है 21 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए सब मेंबर्स के पास, और ये नोटिस आपने कमीशन को भी भेजना है, मेंबर्स को भी भेजना है, और हर उस पर्सन को जो कि इंटाइटल टू रिसीव द नोटिस ऑफ मीटिंग है। ये आगे जाके सेक्शन बताएंगे कि कौन कौन से पर्सन को मजीद आप नोटिस भेज सकते हैं। जैसे ऑडिटर ऑफ द कंपनी हो गया, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी जो कि लिक्विडेशन में ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको नोटिस जाता है। तो ये नोटिस जो है कंपनी का 21 दिन पहले इन बंदों को पहुंच जाना चाहिए। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में जो भी नोटिस बनेगा एनुअल जनरल मीटिंग का शैल बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज एट लीस्ट वन इशू ईच ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर ऑफ द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन। तो लिस्टेड कंपनी जब अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगी तो वो ये वाला नोटिस इंग्लिश में और उर्दू में छपवाएगी ऐसे न्यूज़पेपर के ऊपर जो कि नेशन वाइड उसकी सर्कुलेशन है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको नोटिस ऑफ मीटिंग की तरफ लेके जाऊंगा कि नोटिस ऑफ मीटिंग कैसे बनता है। नोटिस ऑफ मीटिंग होपफुली मैंने अपलोड किया हो, ठहर जाएं। नोटिस ऑफ मीटिंग मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे। उसका फॉर्मेट क्या होता है? किसी भी कंपनी को बुलाने के लिए एक नोटिस चाहिए होता है। इंसर्ट डेस्कटॉप, नोटिस, एक मिनट ठहरे ज़रा। एक मिनट, स्क्रीन में शेयर करता हूँ। अभी मैं नोटिस आपके साथ ना अपलोड कर दूँ ज़रा। नोटिस एजुकेशन होगा, नोटिस
ठीक है, ये स्क्रीन पे आ गया, तो होपफुली अब ये अपलोड भी हो जाएगा। अच्छा, जब ये रिटर्न पेपर होता है ना, तो ये नोटिस लाजमी बनवाते हैं स्टूडेंट से। तो ये नोटिस का फॉर्मेट ऐसे होता है। कोई भी मीटिंग बुलानी हो उसके लिए एक नोटिस चाहिए होता है। ये सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस का पार्ट है जो कि मैं साथ साथ आपसे करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा, तो स्क्रीन शेयर जो है दूसरी कर बनाता हूँ। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब जो स्क्रीन है इसको मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये होता है नोटिस का फॉर्मेट। ठीक है, ये सारी कंपनीज जो होती हैं इस फॉर्मेट को यूज़ करती हैं। यहाँ पे लिखा जाता है नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे लिखा जाता है नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा जाता है, और यहाँ पे लिखा जाता है नोटिस किसके लिए है। ठीक है, जब हम ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे ना, सेक्शन नंबर लेट्स सपोज सेक्शन नंबर हम कंप्लीट करेंगे 135 तक, तो ये नोटिस मैं आपको कंप्लीट बनाना सिखा दूंगा कि ये नोटिस बनता कैसे है। ठीक है, और ये डिस्पैच कैसे करना है। ये है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। हर कंपनी में, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, वो सब कंपनीज ये लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, और इनको नोटिस जो है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग का हिस्सा बनाती हैं। तो चलते हैं वापस अपनी स्लाइड के ऊपर। स्लाइड कहाँ पे थी? यहाँ पे। स्लाइड ऑफ हो गई थी। चलें, तो नोटिस के लिए हम पहले ये मीटिंग की टाइप्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद नोटिस बनाना सीखेंगे। प्लेस ऑफ मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। ये बहुत अच्छी रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी कंपनीज एक्ट 2017 में। ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में ये वाली रेगुलेशन नहीं थी, लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 में ये रेगुलेशन इंक्लूड की गई कि प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग क्या होगी। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी हेल्ड इन द टाउन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएट। पहले क्या होता था कि डायरेक्टर जो लिस्टेड कंपनी के होते थे, ये कभी मलाइशिया, कभी दुबई, कभी जहां इनका दिल करता था वहां जाके एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाते थे, और बाकी जो शेयर होल्डर थे उनको वीडियो लिंक फैसिलिटी से अपने साथ इंक्लूड कर लेते। लेकिन इस सेक्शन की ब्यूटी ये है, अब इन सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आपने जो भी जनरल मीटिंग करनी है लिस्टेड कंपनी की, आपने उसी टाउन में करनी है जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का है, या नियरेस्ट सिटी में करनी है। ठीक है, उसके बाद वीडियो लिंक फैसिलिटी, हर उस मेंबर को आपने वीडियो लिंक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है इन केस अ लिस्टेड कंपनी। ये लिस्टेड कंपनी का सेक्शन है। लिस्टेड कंपनी मस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक टू द मेंबर्स रेजिडिंग इन अदर सिटी, इनेबलिंग देम टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए, जो लिस्टेड कंपनी होती है, हमें पता है इसके पास पूरे पाकिस्तान के शेयर होल्डर्स मौजूद होंगे। ये अपने मेंबर्स को वीडियो लिंक फैसिलिटी फराम करेगी। हर उस मेंबर को वीडियो लिंक फैसिलिटी फराम की जाएगी, या हर उन पार्टिसिपेंट्स को वीडियो लिंक फैसिलिटी फराम की जाएगी जो कि एटलीस्ट 10% टोटल पेड अप कैपिटल का होल्ड करते हों, और वो वीडियो लिंक फैसिलिटी की डिमांड करें विद इन 7 days फ्राम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मीटिंग। मीटिंग स्टार्ट होने से 7 दिन के अंदर वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर दें। तो वीडियो लिंक फैसिलिटी का फॉर्म भी नोटिस के साथ जाता है। ये नोट करो, वीडियो लिंक फैसिलिटी किसको देनी है, एमसीक्यू बना लो अपने पास। वीडियो लिंक फैसिलिटी सिर्फ लिस्टेड कंपनी फराम करेगी अपने मेंबर्स को, और हर उस मेंबर को फराम करेगी जिसके पास एटलीस्ट 10% की पेड अप कैपिटल की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, और वो 7 दिन के अंदर कंपनी को रिक्वेस्ट भेजे।
तो वीडियो लिंक फैसिलिटी जो है उसका ये रिक्वेस्ट फॉर्म है, ये एक बार स्टूडेंट से ना एग्जाम में बनवाया गया, उन्होंने पूछा था कि वीडियो लिंक फैसिलिटी फॉर्म जो है वो भेजें। यहाँ पे लिखा जाता है आई एम कैसर इकबाल सन ऑफ मोहम्मद इकबाल, बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, होल्डर ऑफ इतने शेयर्स, अल्लाह करे इतने ही हो जाएं ऑर्डिनरी शेयर्स, और इन शेयर्स का नंबर क्या है, सीक्वेंस नंबर वो मेंशन किया। हेयर बाय ऑप्ट फॉर वीडियो लिंक फैसिलिटी एट फैसलाबाद, एड्रेस लिख दिया, लाहौर, कराची, जहाँ जो भी है, और एंड पे सिग्नेचर करके 7 दिन से पहले, मीटिंग के 7 दिन से पहले ये नोटिस मैंने पहुंचाना है कंपनी को। ठीक है, ये नोटिस मैं आपको दे दूंगा, ये देख लेना। रिटन पेपर में ये नोटिस बनवाया जाता है। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में पहले मैंने आपको ये नोटिस बनाना सिखाया कि अगर नोटिस के साथ एक वीडियो लिंक फैसिलिटी फॉर्म आया है उसको कैसे फिल करना है। ठीक है, तो ये हर कंपनी यहाँ पे अपना नाम चेंज करती जाएगी, फॉर्म यही होगा। जैसे कंपनी है ये वाली कंपनी, ये वाली कंपनी, इसने जब नोटिस भेजा ना, ये बैंकिंग कंपनी है, ये देखो अलाइड बैंक है। जब इसने नोटिस बना के भेजा ना अपने मेंबर्स को, नोटिस कैसे बना अभी मैंने बताना है। उसने बताया कि वीडियो लिंक फैसिलिटी की ऑफर मौजूद है हर उस मेंबर को जिसके पास एटलीस्ट 10% की मेजोरिटी है। ये देखो ये लिखा हुआ है वर्डिंग सारा, उसने वही बताया कंपनी एक्ट का हो। और 7 दिन पहले आप ये वाला फॉर्म देखो बच्चों, वही फॉर्म है, वर्डिंग चेंज है, फॉर्म वही यूज किया लेकिन नाम ये यूज कर लिया अलाइड बैंक। आप इस फॉर्म को यहाँ से उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैं, या जितने भी मेंबर हैं वो नाम लिखेंगे, फिर वो बताएंगे हम कहाँ पे वीडियो लिंक फैसिलिटी चाहते हैं, साइन करके डिस्पैच कर देंगे। और लाजमी याद रखना है ये 7 दिन पहले कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए, फिर आपको वीडियो लिंक की फैसिलिटी के जरिए मीटिंग में। तो एनुअल जनरल मीटिंग को समराइज करते हैं, ऐसी मीटिंग जो कि साल में एक बार लाजमी होनी है। पहली अगर मीटिंग करवानी है एनुअल जनरल मीटिंग तो हर साल में लाजमी, जब तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो उसके 4 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी अगर टाइम एक्सटेंड करवाना है 30 दिन फर्दर तो कमीशन को आप लिखो। अगर इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी आप ये वाला जो है एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रार से लो। नोटिस 21 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए, कमीशन को देना है, मेंबर्स को देना है, हर उस पर्सन को नोटिस देना है जो कि नोटिस की रिक्वायरमेंट में होगा। ये इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ये वाला नोटिस अखबार में भी छपना चाहिए, उर्दू में और इंग्लिश में छपना चाहिए। प्लेस ऑफ मीटिंग क्या होगी कि मीटिंग लिस्टेड कंपनी के केस में ये मीटिंग होगी इन टाउन होगी जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस होगा। वीडियो लिंक फैसिलिटी लिस्टेड कंपनी जो है अपने मेंबर्स को ऑफर करेगी कि जिसके पास 10% की एटलीस्ट पेड अप कैपिटल वो 1% हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो वीडियो लिंक फैसिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। एनी कंट्रावेंशन की तो लेवल 2 की पेनल्टी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी लेवल 1 की पेनल्टी। जल्दी से मैं माइक ओपन करूंगा, इसके बाद हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की भी टाइप पढ़नी है। माइक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है जल्दी से हैंड रेज करो। नजम। हेलो सर। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी नजम सर जल्दी मैं ये बोले। पूछ रहा था कि ये जो 4 मंथ्स आप कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 30 जून फाइनेंशियल ईयर है क्लोजिंग का, तो हाँ जी, उसके 4 मंथ्स कौन से होंगे? देखो 30 जून फाइनेंशियल ईयर का क्लोज है, 30 जून 2020। तो इससे आगे 4 महीने गिनो, इससे आगे तुमने ना बहुत ज़्यादा काम करना होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफेयर्स होते हैं जिनको वाइंड यस अप सर। करना होता है। तो इसलिए 4 महीने दे दिए गए कि यार जो तुम पिछले तुम्हारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनका ऑडिट करवा लो, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट भी तो साथ जानी है ना नोटिस के। तो नोटिस के क्या साथ क्या क्या जाएगा वो हमने पढ़ना है अभी, लेकिन 4 मंथ इससे आगे गिनेंगे। 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना यहाँ पे क्लोज हो रहा है
इनके दरमियान तुमने ये मीटिंग करनी है। अब तुम्हारी हिम्मत ठीक है है ऑडिट सर, कब इससे कंप्लीट पहले करना करवा है। सकते हाँ जी करवा सकते हैं, लिमिट दे 30 दी ना जून कि से 4 पहले महीने के बाद। एनुअल जनरल। नहीं 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 ठीक है 30 जून से पहले नहीं यार, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। ठीक है वजाहत ठीक। वजाहत वजाहत जी सर, आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग में एक एडजर्न्ड मीटिंग की बात की थी, उसका जरा बता दें मुझे। एडजर्न मीटिंग होती है कि जैसे एनुअल जनरल मीटिंग भी हेलो एडजर्न हो सकती है। हाँ जी आवाज आ रही है आपको? जी, आ हेलो। रही है, आ रही है एनुअल जी, आ रही जनरल है सर, आ मीटिंग भी एडजर्न हो सकती है। जैसे अभी मैं कह दूं कि यार कि 5:30 हुए हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। रही है। ठीक है, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ये क्लास कल के लिए एडजर्न की जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मीटिंग में हम पढ़ेंगे नोटिस में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, मीटिंग में वो चीज़ें डिस्कस होती हैं। अगर डिस्कशन इतनी लंबी हो गई है कि बाकी आइटम्स के ऊपर अभी डिस्कशन हुई नहीं, तो मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं। यहाँ के वहीं वहीं पे सब लोग बैठे रहे, 3 घंटे की मीटिंग थी, वो सारी रात चलती रही है, तो ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर एक दो आइटम के ऊपर शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कशन इतनी हो गई है, क्योंकि शेयर होल्डर तो उनका पैसा इन्वेस्ट है ना, वो एक एक बात पूछेंगे आपसे, ये पैसा कहाँ लगाया, अच्छा ये जो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 20 लाख लिख दिए हैं एडवर्टीजमेंट पे, ये बताओ ये क्यों लगाए, ये कहाँ पे लगाए। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन चलती है वहाँ पे। तो नोटिस में सही मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखते हैं। एडजर्न का मतलब होता है कि ये मीटिंग आप अगली किसी डेट पे लेके जा सकते हैं, बजाय कि आप ठीक। सारी एजेंडा आइटम को पढ़ें और उनके ऊपर डिस्कशन करें। कायनात जवेद को अलाउ करूंगा, इसके बाद जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। जी कायनात। कायनात मौजम। सर जी कायनात। हेलो जी सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये कि जो एजीएम है वो आपने बताया कि विद इन 16 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगी, पहली एजीएम। पहली एजीएम, और दूसरी ओके एजीएम जो है वो फाइनेंशियल के 4 मंथ बाद होगी, राइट? जी। जी कायनात। सर दैट्स इट, बस मुझे कंफ्यूजन थी थोड़ी सी इसमें। अच्छा ठीक है मौजम, 15 मिनट मेरे पास बाकी बचे हैं, मैंने जल्दी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को सर कंक्लूड आवाज करना आ रही है है। मेरी? जी आ रही है हेलो। आपकी। जी जी। अच्छा सर, इसमें दो चीजें थी, हमने दो फॉर्मेट बताए, एक तो नोटिस था, एक वीडियो लिंक का नोटिस था। नहीं सर ये नोटिस जो है नोटिस ना, नोटिस अभी मैंने बनाना नहीं बताया। ठीक है, नोटिस के लिए मुझे एक दो सेक्शन पढ़ाने पड़ेंगे, फिर मैं नोटिस पढ़ा का फॉर्मेट और नोटिस को बनाते कैसे हैं वो बताऊंगा। अच्छा ठीक होगा, फिर तो बाद में फिर इसको डिस्कस कर ठीक लेंगे। है, ठीक है अभी मैंने वीडियो लिंक की बात आ गई ना, तो वीडियो लिंक का नोटिस मैंने कहा ये बना बनाया लॉ में मौजूद है, इसको ऐसे ही हर कंपनी उठाती है, सिर्फ अपना नाम चेंज करती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके जी चलें। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग देखो बच्चों, दो किस्म की मीटिंग मैंने आपको पढ़ाई। एक है स्टैट्यूटरी मीटिंग, ऐसी मीटिंग जो कि पब्लिक कंपनी करवाएगी, और ये बाय बर्थ मीटिंग भी बोली जाती है, इसकी टाइम लिमिट भी मैंने बता दी। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की, ऐसी शेयर होल्डर्स की मीटिंग जिसमें सारे शेयर होल्डर्स को आपने कैलेंडर ईयर में एक बार लाजमी इकट्ठा करना है, और आपके फाइनेंशियल ईयर के विद इन 4 मंथ का टाइम लिमिट है, उसके दरमियान दरमियान इकट्ठा करना है, और वो सारी बातें डिस्कस करनी है जो नोटिस में लिखी होंगी। ठीक है, एजेंडा आइटम वो सारे डिस्कस करने हैं जो नोटिस में लिखे होंगे, और नोटिस और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मैंने तुम्हें पढ़ानी है ये बनते कैसे। ओके अच्छा, क्यों बुलाया जाता है मेंबर्स को, सवाल ये है। कंपनी बन गई, डायरेक्टर बैठे हैं, खुद चुप करके काम करें, क्यों बुलाया जाता है? एक तो शेयर होल्डर का पैसा लगा है, दूसरा डायरेक्टर के पास सारी पावर्स नहीं होती। डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं कि क्या हम ये काम कर लें, ये प्रपोजल है, नोटिस में लिख के भेज दिया कि आ जाए, हमने एक बात पे डिस्कशन करनी है, हमने बैंक से लोन लेना है, लेट्स सपोज 30 मिलियन का लोन लेना है, आ जाए हमने डिस्कस करना है। अब बैंक लोन जो है अभी ज़रूरत है कंपनी को, आज तारीख है
9/11 अभी ज़रूरत है कंपनी को फैसला किया जाए कि जी बैंक लोन लेना है या नहीं लेना, हमें डिफ़िकल्टी है। क्या डायरेक्टर हमेशा साल कंप्लीट होने का वेट करेंगे कि यार साल रुक जाओ, मेंबर्स आएंगे, इकट्ठी एक जनरल मीटिंग होगी, वहीं पे फैसला ले लेंगे? यहाँ तो सारा साल रुकना पड़ेगा। यहाँ लॉ ने अलो किया है कि आप जल्दी से कोई मीटिंग बुला लें जो इन मीटिंग्स के अलावा हो। सेक्शन नंबर 131 ने खुद कह दिया हर वो मीटिंग जो इन मीटिंग के अलावा होगी उसको आप EOGM बोलेंगे। इसका शॉर्ट टर्म एब्रीविएशन बोलते हैं EOGM या EGM भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कि आप जल्दी से मीटिंग बुला लो, 21 दिन का नोटिस कभी भी दे दो शेयर होल्डर को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लो। अब सवाल ये है कि ये मीटिंग कौन कॉल करता है? याद रखना है पहली 2 मीटिंग कॉल करता है डायरेक्टर। नोट कर लें अपने पास। स्टैट्यूटरी मीटिंग नोटिस किसकी तरफ से जाएगा? डायरेक्टर्स की तरफ से। एनुअल जनरल मीटिंग नोटिस किसकी तरफ से जाएगा? डायरेक्टर्स की तरफ से। जो नोटिस बनेगा इसका दावतनामा किसकी तरफ से जाएगा? डायरेक्टर्स की तरफ से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एक ऐसी किस्म है मीटिंग की जिसको 2 लोग बुला सकते हैं। या तो डायरेक्टर कॉल करेंगे सारे शेयर होल्डर्स को, या शेयर होल्डर्स ये नोटिस भेजेंगे। वो ये दूसरा ही शेयर लिख दिया मैंने। शेयर होल्डर्स कॉल करेंगे। इसकी ब्यूटी ये है, याद रखना है पहली 2 मीटिंग कॉल करता है डायरेक्टर और एंड वाली जो मीटिंग है ये दोनों में से कोई कॉल कर सकता है, कोई सारे शेयर होल्डर्स को इकट्ठा कर सकता है। EOGM क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऑल जनरल मीटिंग किसी भी टाइप की जनरल मीटिंग होगी जो कि पहली 2 जनरल मीटिंग के अलावा होंगी। ये सेक्शन नंबर 133 की वर्डिंग है कि कोई भी मीटिंग जो कि इनके अलावा होगी उनको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग एंड स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी कॉल्ड EOGM। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाय द बोर्ड। इसको या तो बोर्ड वाले बुलाएंगे, डायरेक्टर्स जैसे उनको डिफ़िकल्टी आई, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आ गई, आज ही उन्होंने सोचा कि बैंक से अरेंजमेंट करनी है। अब डायरेक्टर खुद तो नहीं ना अरेंजमेंट कर सकते, कंपनी के मालिक शेयर होल्डर भी हैं, तो सबको इकट्ठा किया जाएगा, वोटिंग करवाई जाएगी, नोटिस भेजा जाएगा। तो ये मीटिंग जो है डायरेक्टर कॉल कर सकते हैं, या मेंबर्स को अगर फील हुआ कि किसी पॉइंट पे दूसरे मेंबरान को भी इकट्ठा करना चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए, तो वो कभी भी नोटिस दे सकते हैं कंपनी को मीटिंग कॉल करने का। बच्चों ये वाला जो है ना सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास लिख लो। हमेशा जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सेक्शन से आया है। इवन के ये जो अभी रिसेंट अटैम्प्ट हुई है ना, रिसेंट अटैम्प्ट हुई है, मुझे स्टूडेंट ने बताया कि सर जैसा आपने कहा था ना वैसा ही हुआ कि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को नहीं छोड़ा। उसने MCQs तो नहीं पूछा है इसमें से 5 नंबर का ना डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया था कि बताओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन कॉल करता है। तो देखो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड जब भी किसी भी टाइम में कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग of the company to consider any matter which requires the approval of the company in the general meeting। यहाँ भी याद रखना है 21 दिन का नोटिस लाजमी है। उसके बाद अगर मेंबर्स ने ये मीटिंग कॉल करवानी है तो बोर्ड जो है इमीडिएटली फौरन इस मीटिंग को कॉल करवाएगा। अगर एक रेक्विजिशन मिल जाए, रेक्विजिशन दरख्वास्त मिल जाए, रेक्विजिशन मेड बाय द मेंबर्स इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी के पास शेयर्स हैं तो 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, अगर शेयर होल्डर ऐसे इकट्ठे हो जाएं जिनकी टोटल वोटिंग पावर अगर गिनी जाए तो एटलीस्ट 1/10 बनती है, तो वो या तो एक मेंबर भी हो सकता है या इकट्ठे भी हो सकते हैं,
वो सारे शेयर होल्डर कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि किसी खास टॉपिक में मीटिंग बुलाई जाए, जो वो टॉपिक नोटिस में लिखेंगे। अगर कंपनी के पास शेयर नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसके मेंबर्स हैं, तो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, तो 10 नॉट लेस देन 10th मेंबर लिखा है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, यानी कि अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी है, उसके पास शेयर नहीं है, उसके 300 मेंबर हैं, अगर 1/10 एटलीस्ट 1/10 30 मेंबर्स या 40 मेंबर्स इस कंपनी को बोलेंगे एक मीटिंग बुलाई जाए, तो ये मीटिंग कॉल करेंगे। रेक्विजिशन जो होगी, दरख्वास्त में क्या लिखना है, शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का पर्पस बताएंगे। उसके बाद साइंड बाय द ईच रेक्विजिशनिस्ट, हर दरख्वास्त गुजार उस एप्लीकेशन को साइन करेगा। डिपॉजिट एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, और ये जो रेक्विजिशन है रजिस्टर ऑफिस में डिपॉजिट करवाई जाएगी। इफ द बोर्ड, ये है ईओजीएम को कॉल करने का तरीका। पहले बोर्ड बुला सकता है, अगर बोर्ड ने नहीं बुलाई तो मेंबर खुद दूसरे मेंबर को इकट्ठा कर सकते हैं, और बोर्ड इस रेक्विजिशन पे फौरन से अमल करेंगे। ये रेक्विजिशन बता दिया गया, लीगल लिमिट बता दी गई कि अगर कंपनी के पास शेयर होल्डर हैं तो टोटल शेयर होल्डिंग का 1/10, और अगर कंपनी के पास शेयर नहीं है, गारंटी लिमिटेड कंपनी है, मेंबर्स हैं, तो टोटल मेंबरान का 1/10। अगर ये पर्सन एक दरख्वास्त जमा करवा दे रेक्विजिशन, तो ये मीटिंग बुलाई जाएगी। ये रेक्विजिशन कहाँ और कैसे जमा करवाई जाएगी, इस रेक्विजिशन में ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा, क्यों मीटिंग बुलानी है, साइन करेंगे हर, और इसको डिपॉजिट करवाना है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है। उसके बाद अगर बोर्ड ने ये रेक्विजिशन पे अमल ना किया, इस रेक्विजिशन पे अमल ना किया, तो रेक्विजिशनिस्ट में कॉल द मीटिंग इफ द बोर्ड डजंट प्रोसीड विद इन 21 डेज। 21 डेज तक इंतजार करना है, बोर्ड ने मीटिंग को कॉल करना है। अच्छा, एनी सच मीटिंग अगर उन्होंने नहीं की तो रेक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग कर लेंगे। एनी सच मीटिंग सो कॉल्ड शैल बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रेक्विजिशन। फिर जो रेक्विजिशनिस्ट हैं वो उनके पास 3 month का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रेक्विजिशन, खुद मीटिंग कर लें। ऐसी कोई मीटिंग अगर की गई तो उसको ऐसे ही कॉल करना है, ऐसे ही कंडक्ट करना है जैसे कंपनी खुद ये मीटिंग करवा रही है। इस मीटिंग को करवाने पे जितने एक्सपेंसेस इंकर करेंगे रेक्विजिशनिस्ट, वो कंपनी उनको अदा करेगी, रीइंबर्स करेगी। उसके बाद जितने पैसे दिए गए हैं वो डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन से काट लिए जाएंगे, ठीक है। ये होती है ईओजीएम। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, जल्दी से हैंड रेज करें। एडमन से पहले पूछ लेते हैं, क्या ये क्लास की टाइमिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, अगर दूसरी क्लास ना हो तो। 5:50 पे मेरी दूसरी एमए की क्लास स्टार्ट होनी है सर। यानी मेरे पास 5:50 का टाइम है, अगर मैं 5 मिनट और ले लूँ तो खैर है। 48 तक सर कर लें। 48, अच्छा। शहजाद अकील साहब जल्दी बोलो। सर ये गलती से हो गया था, सॉरी। अच्छा ठीक है, आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद। तो कल के टॉपिक में इंशाल्लाह हम नोटिस ऑफ मीटिंग हमने पढ़ना है, और इसको बनाते कैसे हैं, डिस्पैच कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाना है, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है वो भी पढ़ाना है। तो आज की स्लाइड्स में सिर्फ ये 3 मीटिंग्स में आपको भेजूंगा। इसे रिजवान अली जल्दी यार, पता क्या टाइम कम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो ईओजीएम मीटिंग होती है जी, इसमें सारे शेयर होल्डर का आना जरूरी होता है, या फिर जो आना चाहता है वही है और जो नहीं आना चाहता वो ना आए? ये डिस्कशन हमने करनी है कि मीटिंग में कितने पर्सन आने चाहिए, ठीक है। ये बात का क्वेश्चन है, इसके ऊपर सेक्शंस मौजूद हैं। कितने पर्सन होंगे तो मीटिंग होगी, कितने नहीं होंगे तो नहीं होगी, ये बात की बात है। ठीक हो गया सर। ये हमने सीरीज छेड़ ली है ना 131 से लेकर 153 तक, इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ जानी है कि मीटिंग कब, कहाँ, कैसे, क्यों और किसकी वोटिंग पे, ठीक है। ये सब हमने पढ़ना है। लिनोवो
यार अपने नाम से आप आया करें लीनोवो, ताकि अस्सलाम सबको पता वालेकुम चले। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना था, ग्रुप में ऐड नहीं हुई और आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? मेरे अपने नोट्स हैं, मैं इनसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको भी यही तैयार करने सर पड़ेंगे। ग्रुप में ऐड कब होंगे? ग्रुप में ऐड आपको कर लिया जाएगा। मौसम ओके सर, जल्दी से, थैंक यू, बस यही पूछना। मौसम मौसम मौसम। जी सर ये पूछना था कि जिस तरह हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग का पढ़ा था कि उसमें हम जो रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करते हैं, तो सर जी वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को सबमिट करना होता है या कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में? एक चीज ये रजिस्ट्रार ऑफ, एक होता है ना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जहाँ पे फर्म्स रजिस्टर होती हैं, और एक रजिस्ट्रार कंपनी का अपना रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। नहीं, रजिस्ट्रार जो है ना, रजिस्ट्रार जिसने कंपनी को रजिस्टर किया, उस रजिस्ट्रार को, उस रजिस्ट्रार को ये करना है। और सर हाँ जिस जी। तरह आपने कहा कि कंपनी रजिस्ट्रार को, ये वाली जो एंड वाली ईजीएम हमने पढ़ी है कि उसमें वो जो रिपोर्ट रिक्विजिशन जब मीटिंग करके तो वो कंपनी रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे कि वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में ही नहीं नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस का वर्ड बोलो, रजिस्टर्ड ऑफिस के, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करवानी है ये। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, दूसरा ये जो मीटिंग में जितने भी मेंबर्स बुलाते हैं उसके लिए मिनिमम मतलब रिगार्डलेस उनका जो शेयर है उसके रिगार्डलेस सबको बुलाना है, जितने भी शेयर होल्डर होंगे, ये जो एनुअल। देखो ये मौसम मैंने पहले आपको बताया कि कौन आएगा, कैसे आएगा, किसका इंतजार करना है, ये भी हमने पढ़ना है। ठीक हो, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये टाइप पढ़ी है कि मीटिंग होती कितनी किस्म की है और इनको कब कब और कैसे कैसे कंडक्ट किया जाता है। अभी प्रोसीजर नहीं पढ़ा कि मीटिंग में होना क्या है। ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, जल्दी से, 2 मिनट है मेरे पास। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, जल्दी से, 2 मिनट है, हैंड रेज कर ले। और किसी का कोई क्वेश्चन है? शाजिया का, जल्दी से जी। शाजिया, शाजिया, शाजिया। अच्छा, काफी हैंड रेज हैं। गुफरान वहीद जी। शाजिया जल्दी बोलें। सर मुझे ईजीएम की टाइमिंग डिफाइन करेंगे कि इसके मेंबर्स कब ईजीएम के लिए इकट्ठे होंगे? उन्होंने बताया है कि ईजीएम जो है ना, आपने जब रजिस्ट्रेशन जमा करवानी है, बोर्ड जो है वो 21 दिनों के अंदर अंदर जब करवाते तो 3 महीने का टाइम है इन रिक्विजिशनिस्ट के पास कि खुद वो ऐसी मीटिंग कॉल करवा लें। वाह। मिसबा के बाद दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपने बताया था ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स में सर 1/10 शेयर्स वाली, सर वो वाली बात रिपीट कर दें, समझ में नहीं आई। सर मीटिंग में सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। से हैं अगर उनके पास। हेलो जी सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग तब कॉल की जाएगी जब मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तादाद इतनी हो जाए कि उनके पास वोटिंग पावर, जो उनकी शेयर की वैल्यू है, अभी ये सोच लो टोटल कैपिटल की 1/10 अगर उनके पास वैल्यू आ गई है ना जी, ठीक है, क्योंकि वोटिंग पावर को मैंने 9 होती है, तो अगर उनके पास 1/10 की कैपिटल इकट्ठा हो गया है वो सोच रहे हैं कि एक मीटिंग जो है वो बुलानी चाहिए, तो ये मीटिंग कॉल ऐसे ही इसके पास है। ऐसी कंपनी होती है गारंटी लिमिटेड जिसके मेंबर्स होते हैं, तो कहता है टोटल मेंबर्स का अगर 1/10 मेंबर कह देंगे ना कि एक मीटिंग बुलानी चाहिए, तो
लास्ट पे हम ये जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद गुफरान वहीद, क्लास अगली स्टार्ट होने वाली। गुफरान सर जल्दी पूछ। गुफरान जल्दी यार। सबूर, चलें ठीक है, होपफुली सबको समझ